लाइफ में बिल्कुल थक गए हो ना। घर के ताने सुन के, बाहर के ताने सुन के, दोस्ती टूट चुकी है, रिश्तेदार ताने मारते हैं, अंदर ही अंदर घुटन होती है, रात को सोते हो तो रोना आता है, रात को नींद नहीं आती, इसलिए वीडियो पे क्लिक किया हो ना। तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। देखो दोस्तों, मेरी बातों को ना एकदम ध्यान से सुनना। जो मैं आपसे बोलूँगा ना आपसे रिलेट होगा, क्योंकि वो चीज़ मेरे लाइफ से भी रिलेटेड है इसके लिए। और ये चीज़ हर किसी के लाइफ से रिलेटेड है। मैं जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। मैं जानता हूँ तुम कुछ करना चाहते हो लेकिन हो नहीं रहा है। मैं जानता हूँ गोल से बना लिए लेकिन पूरा नहीं कर पा रहे हो। मैं जानता हूँ रात को आपको नींद नहीं आती। मैं ये भी जानता हूँ कि घर के ताने बहुत मिलते हैं। कुछ लाइफ में करना चाहते हो लेकिन हो नहीं पाता। रात को सोने से पहले सब कुछ डिसाइड करके बैठते हो कि मैं सुबह उठ के ये करूँगा, मैं सुबह जॉगिंग करूँगा, मैं सुबह जल्दी काम पे निकल जाऊँगा, मैं सुबह अपने गोल पे ध्यान दूंगा, मैं पूरा दिन मेहनत करूँगा, 24 घंटा लगा दूंगा, 18 घंटे मेहनत पे लगा दूंगा। लेकिन नहीं हो पाता ना। सिर्फ रात को अच्छी तरह मोटिवेट होके पूरी प्लानिंग के साथ सो जाते हो। फिर सुबह वही उठना, जो रेगुलर लाइफ चल रही थी तुम्हारी, उसी तरह से वापस चालू पड़ जाते हो। ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न क्या है? जो तुम सोच रहे हो वो हो क्यों नहीं रहा है? जो तुम गोल डिसाइड करो उस पर काम कर क्यों नहीं पा रहे हो? जो रात को प्लानिंग करते हो सुबह हो क्यों नहीं पाता? इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि तुम आलसी हो। मान लो ये बात, मान लो यकीनन ये आलसी है। दिल पे हाथ रख के बोलो, कमेंट करके बताओ ये सच बोल रहा हूँ या नहीं। क्योंकि इस फेज से मैं भी गुजर चुका हूँ। मुझे भी पता है, मैं भी रात को प्लानिंग करता था कि मैं सुबह उठ जाऊंगा, सुबह 10 बजे मैं काम पे निकल जाऊंगा, शाम को 6 बजे आके अपने गोल्स पे ध्यान दूंगा, अपने मम्मी पापा का कहना मानूंगा, फिर अपने गोल लिखूंगा, मुझे क्या करना है, आज से 1 साल बाद क्या करना है, मैं पूरा गोल डिसाइड करके रखूंगा। लेकिन ऐसा कुछ ही नहीं होता। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। मैं रोज रात को प्लानिंग करता था लेकिन चौपट हो जाता। लेकिन इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हमारे अंदर एक आलसीपन है। देखो, अगर तुम्हें ज़िंदगी में कुछ करना है ना, तो तुमको अंदर से ठानना पड़ेगा कि मैं करके रहूँगा। तुम रोज गोल डिसाइड करते हो, रोज प्लानिंग करके सो जाते हो, फिर सुबह पता चलता है दोस्त का कॉल आता है, अरे कहाँ है, आना है यार, चल चावा पी के आते हैं। फिर सब कुछ साइड में रख के चला, 5 मिनट हो जाएगा, 5 मिनट बाद आके वापस ध्यान दे देंगे। लेकिन जो तुम घर से निकल गए और दोस्त के पास पहुंच गए तो समझ लो पूरा दिन तुम्हारा गया। 2 साल अपने आप को दे दो, फिर क्या? फिर देखो, फिर तुमको जहां जाना जाओ, पूरा दिन दोस्तों के साथ बैठना है, बैठो, पूरा दिन गर्लफ्रेंड से बात करना करो, पूरा दिन बाहर मौज करना मौज करो, पूरा दिन जाके ट्रैवलिंग करो, घूमो फिरो, जो करना है करो। लेकिन सिर्फ 2 साल अपने आप को दो, सिर्फ 2 साल अपने आप को दे दो, सिर्फ 2 साल। फिर देखना 2 साल बाद तुम कहाँ तो कहाँ पहुंच जाओगे। लेकिन वो 2 साल तुमको रोना पड़ेगा, 2 साल तुम्हें खाना भूलना पड़ेगा, 2 साल तुम्हें सब कुछ भूल जाना है। कुछ नहीं, सोना भूल जाओ, खाना भूल जाओ, दोस्तों को भूल जाओ, माँ बाप को भूल जाओ, सिर्फ 2 साल। शाहरुख खान का डायलॉग सुना है ना, जब हम किसी को शिद्दत से चाहते हैं तो उसको पूरी कायनात उसे मिलाने की कोशिश करती है। और इसका जिक्र लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक के अंदर भी किया गया। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। आपकी ज़िंदगी बदल देगा, आपकी सोच को बदल देगा। आपको पता चलेगा कि हम जो सोचते हैं वो होके रहता है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का लास्ट में एक मीनिंग है एक्शन। मतलब आप जो सोच रहे हो सिर्फ सोचने से नहीं, उसको करने से ही फल मिलेगा। शाहरुख खान ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, लोग कहते हैं अगर करियर लाइफ बनाना है तो जरूरी नहीं है कि सोना भूल जाओ, जरूरी नहीं खाना भूल जाओ, ये सब झूठ है। अगर तुम्हें सच में अपना गोल डिसाइड कर लिया, अगर उस पर फोकस करना है, तो मैं कहता हूँ कि सोना भूल जाओ, खाना भूल जाओ, घर वालों को भूल जाओ, दोस्तों को भूल जाओ, गर्लफ्रेंड को भूल जाओ, सिर्फ 2 साल। नहीं, तुम्हें तो अंदर से डर लगेगा। अगर मैं करियर की वजह से अम्मी से पापा से बात करना बंद कर दिया, मेरी गर्लफ्रेंड से बात करना बंद कर दिया, गर्लफ्रेंड से बात करना बंद कर दिया तो मेरे को छोड़ के चली जाएगी, दोस्तों से बात बंद कर दिया तो मेरे से दोस्ती तोड़ देंगे, माँ बाप से बात बंद कर दिया तो पता नहीं क्या सोचेंगे। कोई कुछ नहीं सोचेगा। जिंदगी में एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे पास पैसा आ गया ना तो तुम्हारे पास सब कुछ वापस आ जाएगा। तो ये दिल से निकाल दो कि तुमसे लोग दूर चले जाएंगे, तुमसे कोई दूर नहीं जाएगा।
तुमसे कोई दूर नहीं जाएगा। सिर्फ अपने गोल पे फोकस करो। जब 2 साल बाद तुम कामयाब हो जाओगे तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड समझ जाएगी कि मुझसे इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि अपने करियर पे ध्यान दिया था। आज ये यहाँ पर है, मैं वो मेरे काबिल है। तुम उसको अपना सकते हो और उस टाइम तुम्हारा रिश्ता भी फाइनल हो जाएगा, बिकॉज यू आर सक्सेसफुल मैन। तुम्हारे दोस्त वापस आ जाएंगे, वो सोचेंगे हाँ शायद ये इसलिए मेरे से 2 साल नहीं मिला था, शायद वो अपने करियर पे ध्यान दे रहा था। फिर वो 2 साल के अंदर जो तुम मुझसे नहीं मिलो वो सब गीला शिकवा भुला के तुम्हारे साथ खुशी खुशी बातें करेंगे, तुमसे वो मिलेंगे, तुमको गले लगाएंगे। यार आज मुझे प्राउड फील हो रहा है कि मेरा दोस्त 2 साल बाद यहाँ पर है। और रही बात माँ बाप की, माँ बाप को तुमसे तो बात करना ही पड़ेगा, वो तो तुम घर में रहते हो। माँ बाप भी तुम 2 साल बाद उनसे मिलोगे तो तुम्हारे माँ बाप भी तुम पे प्राउड फील करेंगे कि मेरा बेटा सक्सेसफुल इंसान है। फिर जाओ, फिर तुमको जहाँ जाना है जाओ, अपने दोस्तों से मिलो, गर्लफ्रेंड से मिलो, पूरा दिन बाहर घूमो, क्योंकि 2 साल बाद आप सक्सेसफुल इंसान होंगे। तो मेरा भाई सिर्फ 2 साल अपने आप को दे दो। जो रात को प्लानिंग कर रहे हो उससे लिखो, जो रात को प्लानिंग करो सुबह उठो, वापस सोचो, फिर फोकस करना स्टार्ट करो। मैं भी बहुत बड़ा आलसी था, रोज रात को प्लानिंग करता था लेकिन नहीं हो पा रहा था। एक दिन मैं रात को सोच रहा था, क्योंकि जो रात को प्लानिंग में कर रहा था सुबह नहीं हो पा रहा था, तो अपने आप के अंदर गिल्टी फील हो रहा है कि साला मैं क्या कर रहा हूँ। रोज रात को प्लानिंग करता हूँ लेकिन मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। वापस वही रात को प्लानिंग, फिर वही रात को सुबह करना, फिर रात को प्लानिंग, फिर सुबह भूल जाना, फिर रात को प्लानिंग, फिर सुबह भूल जाना। अंदर ही अंदर मुझको गिल्ट फील हो रहा था, मैं रात को रोने लगा। फिर मैंने सोचा नहीं नहीं विक्ट्री माइंडसेट, अब जो तूने सोचा है वो तुझे करना है। तो मैंने जो ठाना मैंने वो करा। मैं रोज सुबह उठता, मैं वापस जो चीज़ इमेजिन किया था रात को, जो चीज़ प्लानिंग करा था, मैं पूरा दिन उस पर फोकस करता हूँ। मैं दोस्तों को कॉल आता था, दोस्तों का फ़ोन काट देता था। मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल आता था, मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल काट देता था। हाँ उस बात अलग है, मेरी गर्लफ्रेंड तो छोड़ के चली गई क्योंकि उसके अंदर मेरे साथ चीट हुआ है, मुझे धोखा मिला, वो बात अलग है। मेरे दोस्तों का कॉल आता, मैं कॉल काट देता। मेरे माँ बाप मुझसे पूछते थे बेटा पूरा दिन रूम में बैठ के क्या करता है। मेरी मम्मी को एक ही जवाब देता था, मम्मी अब मैं कुछ गलत काम नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मुझे 2 साल मुझ पर भरोसा रखो, मुझे अकेला छोड़ दो। जो मैंने ठाना वो मैं कर रहा हूँ और करता रहूँगा जब तक मैं सक्सेसफुल इंसान नहीं बन जाता। क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ मुझे मेरा अचीव दिख रहा है कि मैं जो रेगुलर अपने गोल्स पे फोकस कर रहा हूँ, मुझे मेरा अचीव दिख रहा है कि मैं अपने कामयाबी का रास्ता मुझे नज़र आ रहा है। मैं धीरे धीरे वहाँ पहुँच रहा हूँ क्योंकि मेरा गोल सिर्फ मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानता। तो मेरे भाई गोल बना रहे हो तो उस पर फोकस करो। मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे, मत सोचो कि तुम्हारे दोस्त चले जाएंगे, मत सोचो तुम्हारी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाएगी, मत सोचो तुम्हारे मम्मी पापा क्या सोचेंगे, मत सोचो तुम्हारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। सिर्फ अपने गोल पे फोकस करो, क्योंकि इस दुनिया में अगर तुम गरीब हो जाओगे तुम्हें भीख देने वाला कोई नहीं होगा। अगर तुम गरीब हो जाओगे तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं होगा। अगर तुम गरीब हो जाओगे तुम्हारी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाएगी। तुम गरीब हो जाओगे तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी कदर नहीं करेंगे। तुम गरीब हो जाओगे तुम दोस्तों के सामने खड़े होने के लायक नहीं रहेगी, तुम्हारी इज्जत ही नहीं रहेगी। लेकिन जिस दिन 2 साल तुमने अपने आप पे दे दिया ना, 2 साल बाद सब कोई तुम्हारे पास होगा, सब अपने पास आ जाएंगे। तुम्हें जो रिश्तेदार पूछते नहीं तो तुम्हारा हाल चाल पूछेंगे, कॉल करेंगे, कैसे हो बेटा, ख्याल रखना अपना। तुम्हें हर चीज़ की इज्जत मिलेगी। तुम्हें जो पकवान चाहिए जो तुम्हारे घर में तुम्हें पसंद हो तुम्हें बन के वो मिलेगा। तुम्हारी माँ, तुम्हारे पापा, तुम्हारी बहन का प्यार मिलेगा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड बेइंतहा मोहब्बत बढ़ जाएगी। तुम्हारे दोस्त तुम पे प्राउड फील करेंगे। मेरा भाई सिर्फ 2 साल अपने आप को दे दो। तो ठान लो अंदर से कि अब मैं जो रात को प्लानिंग करूंगा मैं सुबह उसे इमेजिन करूंगा और उससे गोल को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। सिर्फ 1% अपने आप को दो 2 साल तक, फिर देखना तुम कामयाब हो जाओगे। अगर नहीं हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आके जो तुम्हारे मन में होगा पूरा भड़ास निकाल देना, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा। सिर्फ 2 साल अपने गोल पे ध्यान दो, सिर्फ 2 साल बस, फिर देखना तुम एक सक्सेसफुल इंसान बन के रहोगे। तो मुझसे वादा करो, कमेंट करो, वादा करो मुझसे कि अब जो रात को तुम प्लानिंग करोगे सुबह तुम उस पर पूरा फोकस करोगे। भले चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी आए, चाहे कितना भी डीमोटिवेट हो जाओ, चाहे कितना भी फ्रस्ट्रेशन आए या कितना भी टेंशन क्यों ना हो, अपने गोल से हटोगे नहीं। मुझसे वादा करो, रोज रात को जो प्लानिंग करोगे उसको सुबह इमेजिन करो, उस पर पूरी जान लगा दो। मुझसे वादा करो। अगर दोस्तों इस वीडियो से अगर जरा भी मोटिवेट हुए हो ना
तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों को भी भेज देना, ताकि शायद मेरी वजह से उसकी सोचने की जो सोच है वो बदल जाए।